प्रधान जी, आज की मीटिंग में क्या एजेंडा था? आज की मीटिंग में जो एजेंडा था जी, सारे संगठन इकट्ठे करा, तो क्या प्रस्ताव पर? फैसला यो है हम 15 तारीख तक दिए भाई, एक हो गए और हमने कॉल दे दो, एक हो गए हम थारे साथ छा। और जब नहीं 15 तारीख तक दिया और तो हम फिर खाप इकट्ठी कराएंगे को ठोस फैसला लेंगे। कितने संगठन आए थे, कहाँ से? हमने ये 3 में बुला रखे थे जी, चटूनी और ये मोर्चे के दोनों ये बुला रखे थे। इन लगा मन मुटाव है, गैर राजनीति। आगे फैसला 14 मार्च का था, दिल्ली कुछ का उसका ना जी, खापा का कोई फैसला नहीं है। खाप तो उस दिन ही नहीं के लागे, उस दिन ये एक बेंच पर इकट्ठे हो जाएंगे। 15 तारीख तक टाइम दे दिया भाई, 15 तारीख तक एक बेंच पर आ जाओ, हम थारी गेल। हाँ, हिसार में पैदल जा रहे थे किसान, उनको भी रोका गया, उसका भी निंदा की गई। यो तो जी कहानी एक और है। पहले तो खट्टर साहब ने कही भाई रेला में आ जाओ, बस्सा में आ जाओ भाई, ट्रैक्टर ना ले आओ। हमारे ट्रैक्टर रोड पर चढ़ाने बंद कर दिए। पीछे मार दो भाड़ा के थे नहीं, हम पैदल चाल दिए, वो पैदल वाले भी पकड़ लिए। कत्ती अंग्रेज वाला काम कर रहे। सरकार तो हमने मान्य नहीं रही, सरकार या हम तो नहीं मानना, भारत की सही नहीं, अंग्रेज ही है, अंग्रेजा बीज ही है। मैं चौधरी जोगिंदर घासीराम नारायण, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, किसान मोर्चा एनसीसी मेंबर। आज जो खापों की मीटिंग बुलाई गई थी, क्या फैसला जी, आज जो मीटिंग में क्या प्रस्ताव पारित हुए, क्या फैसला? सदन पे एक बात पूछनी रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के लगातार जब से हम 2021 में 13 महीने किसानी आंदोलन के बाद स्थगित करके आए थे, उस दिन से लेकर के आज तक किसान आंदोलनरत है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न मांगों को लेकर उस दिन से लगातार हमारे संघर्ष जारी रहे। पिछली 26, 27, 28 की बात करें तो जो केंद्र की सरकार ये चाहती थी कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा टूट चुका है, बिखर चुका है, अलग हो चुका है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों ने मिलकर के 26, 27, 28 नवंबर 2023 को देश के 22 राज्यों की राजधानियों के अंदर राज्यपाल को ज्ञापन दिया। उसके बाद 26 जनवरी को हमने पूरे देश के अंदर एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली। उसके बाद हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 16 फरवरी को पूरे देश के अंदर एक अपने जो WTO के विरोध में जो अहम हमारी मांग थी कि उसका WTO का विरोध किया जाए, और ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके WTO का 16 फरवरी को पूरे देश के अंदर उसका पुतला फूंका गया। और अब हमारी संयुक्त किसान मोर्चा पूरा देश के की जो अगली हमारी प्रोग्राम है 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर पूरे देश का किसान, केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर तक का केवल किसान ही नहीं, किसान के साथ साथ मजदूर भाई, हमारे सभी ट्रेड यूनियन के साथी, आशा वर्कर और माता बहनें, पूरे घर घर से जो किसानी का काम करने वाला लोग है, मेरी उन सभी लोगों से नम्र अपील है कि आप लोग एक दिन के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और जो हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे साथ वादा खिलाफी की गई, हम केंद्र की सरकार से वही मांगे मांगने जा रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं घोषणा की थी कि हमारी उन सभी मांगों को जो केंद्र की सरकार भुला चुकी है, हम दोबारा से समय रहते केंद्र की सरकार का कान खोलने का काम करेंगे। आने वाली 14 मार्च 2024 को पूरा देश का किसान मजदूर साथी दिल्ली में पहुंचने जा रहा है। और जो आज यहाँ की बात कर रहे हैं आप लोगों ने क्या फैसला लिया कि खाप पंचायतों के द्वारा, खाप पंचायतें भी हमारे एक अहम पार्ट हैं। किसान और खाप पंचायतें एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसके ऊपर किसान संगठन और खापें कोई अलग नहीं है। ये जो हमारी खापें भी हमारे 13 महीने किसानी संघर्ष के अंदर हमारा जो जी जान से समर्थन किया था, सहयोग किया था, वो हमारे शर्माते हैं। और आगे भी जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कालें दी गई हैं, खाप पंचायतों ने सर्वमान्य तरीके से आने वाले समय में भी और पहले भी खापे ने समर्थन करने का वादा किया है और आगे भी इसी तरह से हमारा वादा करती समर्थन करती रहेंगी। दिल्ली की तरफ जा रहे थे पैदल, उनको रोका गया हिसार। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक टेंडर उठा लिया है कि किसान का मेरे वर्ग की मैं आवाज को दबाने का काम करूंगा। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि जब हम हमारे साथी टिकरी साथियों ने जो शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर जो काल दी थी, उसके बाद
कहा कि हम ट्रैक्टर को छोड़ करके पैदल यात्रा निकालें, बसों से जाएं, ट्रेन से जाएं, हवाई जहाज से जाएं, कैसे भी जाएं, दिल्ली जाएं। लेकिन हमारे साथियों के द्वारा कल हिसार से पैदल यात्रा निकाली गई थी कि 14 तारीख के प्रोग्राम के लिए हम वहां बढ़ेंगे। तो केंद्र की सरकार के अलावा हरियाणा की खट्टर सरकार ने हमारे किसान साथियों की गाड़ियां और किसान साथियों को वहीं रोकने का प्रयास किया। हम कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, और हम हर हाल में 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जाएंगे। और हम देश के नागरिक हैं, हमारा भी दिल्ली के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आम जन का है, और हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। हमने विधिवत तरीके से हमने वहाँ एप्लीकेशन दे करके रामलीला ग्राउंड की हमने मंजूरी ले ली है। और रही बात पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी की, वो भी आज शाम तक या कल तक हमारे को पूर्ण रूप से सभी तरह की जो सुविधाएं प्रशासन की तरफ से होती हैं वो मिलेंगी। और हम हर हाल में पूरे देश का किसान दिल्ली जाएगा और अपनी आवाज़ों को मजबूती से उठाने का हम काम करेंगे। जय जवान जय किसान साथी। जो खापों ने जो चेतावनी दी है कि सभी संगठन एक हो जाए नहीं तो उनका बहिष्कार करेंगे, इस तरह की बात नहीं, देखो खापे का अपना सामाजिक दायित्व होता है, सामाजिक एरिया होता है खाप पंचायतों का भी। उनके हम मान सम्मान करते हैं कि खाप पंचायतें के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसान संगठन का किसी तरह का विरोध करेंगे। जो किसानों की मांगे हैं, MSP की हमारी मांग है, जो बिजली बिल विधेयक की हमारी मांग है, जो हमारी भूमि अधिग्रहण का सरकार के द्वारा कानून लाया गया है, उसमें हमारे सभी खापों के लोगों ने भरपूर प्रयत्न किया है कि हम इसको बात को आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलने का काम करेंगे। लेकिन जो हमारे किसान साथियों में किसी तरह से मनमुटाव आ गया था, उसको एक प्रयास करने का प्रयास खापों की तरफ से किया जा रहा है। वो अच्छा प्रयास है। हम भी चाहते हैं कि सब साथी मिलजुल करके इकट्ठा हों। मेरा नाम कपिल खाटियान। जी, आज की जो खापों की मीटिंग बुलाई गई थी, उसको लेकर क्या फैसला लिया गया और क्या नहीं, खापों की मीटिंग तो बुलाई इसलिए गई थी भाई, जो किसान संगठन है वे सब एक हो जा, और उनका अच्छा कदम है, हम उनका कदम का स्वागत करते हैं। तो आज कितने जो संगठन आए थे किसान संगठन? लगभग यहाँ तो जो है हरियाणा के, पंजाब के और यूपी के ज्यादातर संगठन आ रहे थे आज, और उन पर एक विचार हुआ, आज उन्होंने कमेटी बनाई खाप चौधरियों ने, हम उसका स्वागत करें। 14 तारीख का क्या है? नहीं, 14 तारीख की किसान संयुक्त मोर्चा की बड़ी कॉल है। जो पिछले 2 महीने से प्रोग्राम उन्होंने निश्चित किए थे, वो भारत बंद का था 16 तारीख में, 26 तारीख में ट्रैक्टर श्रृंखला का था, और जो है भाई 14 मार्च का जो है वहाँ पर किसान संयुक्त मोर्चा की रामलीला मैदान पर बड़ी किसान महापंचायत होगी, और सरकार को बताया जाएगा कि किसान शक्ति क्या है, किसानों को क्यों रोका जा रहा, और उसमें यही आह्वान है किसान संयुक्त मोर्चा का और भाई भारतीय किसान यूनियन का भी, कि जो है किसी भी तरीके से दिल्ली रामलीला मैदान पर पहुंचा जा। मैं सत्यवान, अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। आज खापों की मीटिंग थी और क्या फैसला लिया गया? इसको क्या खापों ने किसान आंदोलन के जितने भी संगठन हैं उनको एक करने की भावना से हमको आज बुलाया था एसकेएम को। हमने अपने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक 8 नुक्तों का जो प्रस्ताव था वो उनको सौंप दिया है और अपनी स्थिति स्पष्ट की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल किसान मजदूर महापंचायत बुलाई है। इसके लिए हमने दिल्ली जो नगर निगम है उसको आवेदन किया था, हमको ग्राउंड की परमिशन मिल गई है, और आज हमारे एसकेएम का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के डीसीपी पुलिस कमिश्नर से मिला था, उनके साथ वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पुलिस की तरफ से दे देंगे। अगर ये होता है तो हमारी जो रामलीला मैदान की परमिशन हो जाएगी। और ये बात हम साफ करना चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से ही किसान इस पंचायत में तो जाएगा, बल्कि देश के कोने कोने से आएगा। हमारे अपने संगठन से पश्चिमी बंगाल से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से, बिहार से, आसाम से, विभिन्न राज्यों से हजारों किसान आएंगे, और ये एक ऐसी महापंचायत होगी जो इससे पहले शायद ही ऐसी कोई हुई हो। इसका हमारा प्रमुख मुद्दा है एमएसपी। सरकार कहती है कि एमएसपी वो दे नहीं सकते हैं। हम कहता है सरकार का अगर किसानों से कोई रिश्ता है, सरकार की अगर नीयत साफ है तो वो एमएसपी दे सकते हैं। सिर्फ इसके लिए हमने हिसाब लगाया है और सरकार को हमने दे दिया है कि 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया तक खर्च होता है। पूंजीपतियों को 14,69,000 करोड़ रुपया बैंकों का सरकार ने माफ कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपया अलग माफ किया था।
9 साल की 9.5 साल की 10 साल ये जो हो गया, मोदी सरकार ने 55 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को मेहमान की तरह दान में दिया है। तो वो पूंजीपतियों को ये दे सकती है, लेकिन किसान जो अन्नदाता है, देश को खिलाता है, उसको वो 1-1.5 लाख करोड़ रुपया महीना साल का नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब है कि उसका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। हमारे आंदोलन में वो दम है। जिस तरह से 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए हमने मोदी सरकार का सिर झुकाया था, हमने कॉरपोरेट की मंशा को विफल किया था, ठीक उसी तरह से हम बड़ी ताकत के साथ एकजुट होकर, संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट है, उसके अंदर देश के कोने कोने से विशाल पैमाने पर संगठन है। आज ये आंदोलन फैल गया है। ये सिर्फ दिल्ली को केंद्र करके आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आज घर घर का, गांव गांव का आंदोलन हो गया है। किसानों को रोक रही है सरकार जिस तरह से, किसानों को जहां भी रोक रही है, जैसे कल भी हमारे हरियाणा में हमारे एक संगठन की तरफ से पैदल कूच किया गया था, हमने उसकी निंदा की है। रात को भी हमने मोर्चे की तरफ से मीटिंग करके सरकार को चेतावनी दी है कि खबरदार, अगर इस तरह से रोका गया, ये दिल्ली हमारी है, हमारी राजधानी है। खट्टर ने खुद कहा था कि ट्रैक्टर छोड़कर दिल्ली में सब जा सकते हैं, तो अब क्यों रोक रहे हैं? ये सरकार की बदयांती है, ये सरकार का कदम निंदनीय है, ये तानाशाही है। हम इसको कदापि सफल नहीं होने देंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा वो अकेला संगठन था, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन मिलकर दिल्ली की तरफ कूच कर